वही सारे तो बंगाल भी जिता रहे थे, घुसपैठिया ला रहे थे। आपका चैनल तो और घुसपैठिया ले आया था। बताइए कितना घुसपैठिया आया। आप लाहौर कब्जा करवाए थे कि कराची? तो सब वही कर रहे थे, देखा देखी सब कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया और उसके एग्जिट पोल्स पर इस तरह से ताना मार रहे थे तेजस्वी यादव, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह का दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने किया, उसके जरिए उन पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे गोदी मीडिया पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, और इस पर पूरी तफसील के साथ तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया की क्लास ली। उन्होंने कहा कि हम इस गोदी मीडिया पर कैसे विश्वास करें? क्या देश भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से कहा गया था कि आपने कराची पर, लाहौर पर कब्जा कर लिया है? सुनिए, पूरा लॉजिक बयान कर रहे हैं तेजस्वी यादव इन एग्जिट पोल्स के पीछे की। सुना जाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है। कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है। और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। और वो यहां नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं इन एग्जिट पोल्स का मकसद सिर्फ एक है। इन एग्जिट पोल्स का मतलब है कि काउंटिंग वाले दिन जो तमाम अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाया जा सके। बकौल तेजस्वी यादव, जिस तरह की बंपर वोटिंग हुई है यह ऐतिहासिक है। और यह बंपर वोटिंग, इसका मकसद है सत्ता परिवर्तन करना। नीतीश कुमार का जाना तय है, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसका मकसद सिर्फ अधिकारियों पर दबाव बनाना है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ
कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और बात वहां नहीं रुकती, यहां पर वो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घेर लेते हैं। जी हां, वो कहते हैं कि सारा फरमान जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से चल रहा है, जिस पर मीडिया काम कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव का ये जो उत्साह है, जो वो गदगद हुए जा रहे हैं दूसरे चरण के मतदान के बाद, ये कितना जायज है? सुनिए प्रधानमंत्री कार्यालय पर किस तरह से प्रहार करते हैं वो। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस पर करारा प्रहार कर रही है। पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव असहज हो चुके हैं, बस कुछ ही वक्त रह गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए राजीव प्रताप रूडी क्या कहते हैं। 48 घंटे का समय इंतजार कर ले और मुझे लगता है कि उनकी बेचैनी बढ़ गई है जब तक पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों ने एक समीक्षा दिया है बहुमत एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी नहीं भूले हैं कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ था। 5 साल पहले तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और कम से कम 5 से 6 ऐसी सीटें थीं जहां स्थानीय प्रशासन की मदद से, जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं, नतीजों को बदल दिया गया। कम से कम 5 से 6 ऐसी सीटें थी जहां उनका प्रत्याशी जीत गया था, मगर चूंकि आरजेडी तैयार नहीं थी अपने वकीलों के साथ, लिहाजा उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बार तेजस्वी कहते हैं कि हम तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम बेईमानी नहीं होने देंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे
जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव के सामने चुनौती दोहरी है दोस्तों। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वोट चोरी का मुद्दा है जिस पर लगातार तेजस्वी और राहुल उग्र होते रहे। वोटर अधिकार रैली निकाली गई थी जिसको लेकर दोनों को शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। लिहाजा बकौल तेजस्वी यादव वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट टेडी खेलने में भारी थी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहां से मिटने हम लोग नहीं देंगे। तेजस्वी ये भी कहते हैं कि बदलाव होकर रहेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। क्या वजह है इस आत्मविश्वास की? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या कह रहे हैं तेजस्वी, सुना जाए। चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। 2 चरण में ये चुनाव हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। दोस्तों, मैं जानता हूं अक्सर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि बिहार चुनावों का क्या नतीजा होगा, मगर आप जानते हैं मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो भविष्यवाणियां करता हूं। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोग हैं जो महागठबंधन की जीत के दावे कर रहे हैं। कई लोग यानी कि जो एग्जिट पोल सर्वेज हैं, उन सब ने भाजपा की जीत अभी से लिख दी है।
मगर जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर मैं कुछ तर्क आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके आधार पर अगर आप कोई निष्कर्ष निकालना चाहें तो मैं आप पर छोड़ता हूं। पहला, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि युवा जो है वो बिहार के अंदर असहज है, रेस्टलेस है। और जैसा कि इन तस्वीरों में पता चल रहा है कि जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो बुरी तरह से पुलिस ने उन्हें मारा भी था पटना के अंदर। तेजस्वी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। वो नौकरी का मुद्दा लगातार चुनावी कैंपेनिंग में उठाते रहे हैं और जनता की प्रतिक्रिया भी मिली। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। चुनावी कैंपेनिंग के दौरान जब उन्होंने नौकरी का मुद्दा उठाया था तो जनता में उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिली थी, देखा जाए। पटना जिले के चक्की मोकामा से बताइए, कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यकीनन युवा असहज है, मगर बड़ा प्रश्न, क्या यह युवा जाति से ऊपर उठकर तेजस्वी यादव को वोट डालेगा? क्योंकि दोस्तों 20 साल पहले जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जब आरजेडी की सरकार थी, उस वक्त के कार्यकाल को लेकर कई लोगों के मन में जंगल राज की धारणा है और इस वजह से कई लोग तेजस्वी यादव या महागठबंधन पर विश्वास नहीं कर पा रहे। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि वक्त बदल गया है। अब देखना यह है कि क्या युवा उन तमाम चीजों को भूल पाएगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 सालों में कोई लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त नहीं था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार के अंदर ही मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड हुआ जिसमें सरकार के नेता मंत्री शामिल थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी बिहार के अंदर दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए किस तरह से बिहार के अंदर पेपर लीक होते हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं हमारे सामने। लिहाजा जंगल राज को सिर्फ लालू प्रसाद यादव तक सीमित नहीं रखा जा सकता। फर्क यह है कि जब लालू या अखिलेश के कार्यकाल में कोई अपराध होता है तो मीडिया उसे जोरों शोरों से दिखाता है। इस वक्त मगर जब नीतीश के कार्यकाल में या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में कुछ होता है तो उसका जिक्र तक नहीं होता है। तो यह दोहरे मापदंड है। दूसरी बात, महिला वोटर्स। महिला वोटर्स ने इस बार पुरुष वोटर्स से ज्यादा वोट दिया। अब यह ना भूलें कि चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए उनके खाते में 10,000 रुपए गए, एक नहीं कम से कम 3 बार, वो भी चुनाव आचार संहिता की घोषणा के बाद। अब यहां प्रश्न होता है कि किस तरह से सिस्टम जो है वो भाजपा गठबंधन के सामने नतमस्तक है। अगर कोई और चुनाव आयोग होता, यानी टीएन शेषन के वक्त का चुनाव आयोग, तो वो इसकी इजाजत नहीं देते। मगर हम महाराष्ट्र नहीं भूल सकते, लाड़की बहन योजना में जिस तरह से महिलाओं के खाते में पैसे गए, उसी के चलते इतनी शानदार जीत मिली थी भाजपा गठबंधन को। हालांकि राहुल गांधी उसमें वोट चोरी भी बताते हैं। इस बार भी वोट चोरी का जिक्र किया जा रहा है। मगर अगर ये औरतें जो मैदान में उतरी हैं वोट डालने के लिए, अगर ये वाकई नीतीश के लिए वोट डाल रही हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है कि भाई 2010 का रिकॉर्ड टूट सकता है, संभव है, और जैसा कि तमाम एग्जिट पोल्स कह रहे हैं वो भी सही साबित हो सकता है। मगर यहां पर एक और पेंच है। यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स यह कतई नहीं दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है, मगर दूसरे चरण के मतदान से पहले यह संदेश गया कि नीतीश कुमार से भाजपा कन्नी काट रही है और नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने में आनाकानी कर रही है। और आप जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा, दोनों ने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब कोई भी नेता इस तरह की बातें नहीं कर रहा। इनफैक्ट ललन सिंह, जो कि पार्टी के नेता हैं, वो भी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका असर वोटर पर क्या पड़ता है। क्या वोटर इस बात को लेकर खुश है कि भाजपा किस तरह से नीतीश का परोक्ष अपमान कर रही है। इसके अलावा सिस्टम, इस वक्त सिस्टम पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है। वरना आप मुझे बताइए, अनंत सिंह पर आरोप लगता है दुलारचंद यादव की हत्या का। अनंत सिंह लगातार 50 गाड़ियों के साथ चलते रहते हैं। यह सब हो रहा था बिहार के चुनाव में। ललन सिंह मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि विरोधी दल के नेता को वोट नहीं होने देना है, या वोट देने जाएं तो उन्हें अपने साथ ले जाएं। बाद में उन पर एफआईआर भी हुई थी। इसका मतलब क्या है
कि भाजपा गठबंधन के नेताओं के हौसले बुलंद हैं, उन्हें परवाह नहीं, और परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं सिस्टम पूरी तरह से उनके खीसे में है, पूरी तरह से उनके खीसे में। अब जब ये तमाम चीजें होंगी तो आपको क्या लगता है इसका फायदा किसको होने वाला है? साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता भड़काऊ बयान भी दे रहे थे। आपको याद है हेमंत बिस्व शर्मा ने किस तरह से तू तड़ाक के अंदाज में लालू प्रसाद यादव से बात की थी? आपको याद है कि लोकसभा चुनावों में मुजरा और फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि भाषाई मर्यादा भाजपा के नेता भूलते गए। पहले सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा का तू तड़ाक का अंदाज। बेटा तेजस्वी तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा? और उसके बाद मुजरा के सफल प्रयोग के बाद प्रधानमंत्री की भाषा में कट्टे का प्रयोग हुआ। गौर फरमाएं। कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। यानी कि यहां पर न सिर्फ भाजपा की बौखलाहट दिख रही है बल्कि उनकी दबंगई भी दिख रही है कि हम कुछ भी करेंगे और हम पर कोई अंकुश नहीं है। ऐसे में आप मुझे बताइए चुनाव बराबरी का मुकाबला कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं अगर तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो आजाद भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होगी। इसका यकीनन केंद्र की राजनीति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगले साल आप जानते हैं असम के चुनाव हैं, बंगाल के चुनाव हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड के चुनाव आने वाले हैं, और स्वाभाविक सी बात है एक हार का असर एक चेन रिएक्शन होगा जिसका असर बाकी चुनावों पर भी पड़ेगा। भाजपा में बौखलाहट भी बढ़ सकती है, मगर अगर वो जीत जाते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आती है जैसे कि तमाम एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का गुरूर, उनका अहंकार तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देने वाला है। और वो इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, क्या तेवर हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए 14 तारीख बहुत दिलचस्प होने वाली है, जिसका असर न सिर्फ बिहार बल्कि देश के भविष्य पर भी पड़ेगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।